हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, है ना। हाइट एंड डिस्टेंस जिसे बोल सकते हैं आप, या फिर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बोल सकते हैं। ये टॉपिक 10th में भी यूज होता है, 11th 12th 13th हो, या फिर आप टारगेट बैच, रिपीटर बैच, ड्रॉपर बैच जो भी हैं, आपके लिए ये हेल्पफुल है। आपको अभी ही सिखा रहा हूँ मैं हाइट एंड डिस्टेंस, आपको मैं टारगेट बैच में नहीं सिखा सकता हूँ, है ना, क्योंकि कुछ खास अलग चीज़ें नहीं है। जो 9th 10th का हाइट एंड डिस्टेंस है वही चीज़ें उसमें भी यूज होती है। तो आइए, इसमें सबसे पहले दो टर्मिनोलॉजी यूज होती है उसको सीखिए। सबसे पहला है एंगल ऑफ एलिवेशन। चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको हिंदी में ऊंचाई एवं दूरी कहते हैं। तो मान लीजिए कि आप एक टॉप फ्लोर है, किसी घर का एक छत है, इस छत पे आप बैठे थे। मान लिया कि ये कोई मकान है, घर है, आप यहाँ बैठे हैं और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। सपोज कर लीजिए कि आप ये किसी बिल्डिंग के छत पे बैठे हैं। ये कोई बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग का छत है, टॉप है। अगर सपोज करते हैं कि आप यहाँ बैठे हैं और छत पे चढ़ के गाना गा रहे हैं और यहाँ से कोई आपको देखने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है? यहाँ से कोई आपको देखने की कोशिश कर रहा है। सपोज कर लेते हैं कि ये सपोज कर ये आई है, ह्यूमन आई है। यहाँ से आपको कोई देखने की कोशिश कर रहा है। आप यहाँ पे समझ लीजिए कि बैठे हुए हैं छत पे, है ना। आपका जो लवर है, आपकी जो प्रेमिका है, अगर यहाँ से नीचे से ऊपर देख रही है तो ये जो एंगल यहाँ बन गया ना, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। आप छत पे थे, आपकी लवर यहाँ से नीचे से आपको ऊपर देख रही थी। आप क्या कर रहे हैं? कुछ और तो नहीं कर रहे हैं, किसी और के साथ बात तो नहीं कर रहे हैं, नीचे से आपको ऊपर देखा जा रहा है ना। तो इस एंगल को क्या कहेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। याद रखेंगे इसमें क्या होता है? इसमें होता है बॉटम, यानी नीचे से टॉप की तरफ देखा जाता है। इस एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। इसको थोड़ा बदल देते हैं, अब इसका नाम हम चेंज करेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। आपको पहले भी बता चुका हूं कि मेरे अंग्रेजी पे ध्यान मत देना, हमसे मैथ ही सीखने की कोशिश करना, है ना। देखिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या होता है ये तो सिखा दिया आपको। अब सपोज करते हैं कि आपको डाउट हो गया कि हम छत पे हैं, मेरा लवर नीचे क्या कर रहा है किसी और के साथ, वो तो कुछ नहीं कर रहा है। उसको समझने के लिए आपने क्या किया, यहाँ से आपने देखना शुरू कर दिया। अब आप इस पे नज़र रख रहे हैं, किस पे? अपने लवर पे। तो अगर आप टॉप से बॉटम की तरफ देखेंगे ना, तो ये जो एंगल बनेगा ये हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर आप ऊपर से नीचे देख रहे हैं ना, तो ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन। और इसमें क्या काम होता है? तो ऊपर से नीचे की तरफ देखा जाता है, टॉप टू बॉटम। तो यही है दोनों का कॉन्सेप्ट। अगर नीचे से ऊपर देखा जाता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, अगर ऊपर से नीचे देखा जाता है उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। एक क्वेश्चन हमने यहाँ लिख कर के रखा है, ऑलरेडी पढ़ने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कि अ सर्कस आर्टिस्ट is climbing a 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of the pole to ground. Find the height of the pole if angle made by rope with ground is 30 डिग्री। बहुत ही अच्छा और बहुत ही छोटा प्रश्न है, कॉन्सेप्ट आपको लगेगा। इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री के जितने फॉर्मूले आपको दिए गए थे याद करके रखना ना भूलें। सपोज कर लीजिए कि एक पोल है, ये सब पोल है, ये सपोज करते हैं कि ये पोल है और इस पोल का एक टॉप लेवल है, इस पोल का एक टॉप लेवल है, इस पोल का एक ग्राउंड लेवल है। कह रहा है कि अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। कोई सर्कस का आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर लॉन्ग है, लंबे रस्सी पे चढ़ रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ पोल टू ग्राउंड। सपोज करिए कि ये ग्राउंड है, जमीन है, ये पोल का टॉप है। जो रस्सी की बात हो रही है ना, उस रस्सी को पोल के टॉप से टाइट करके बांधा गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। आगे पढ़ते हैं, टॉप टू ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ये जो डिस्टेंस यहाँ दिख गया ना, ये हाइट हमको सॉल्व करना है। इसको डिस्टेंस को हम लोग h मान लेते हैं और h को सॉल्व करना है। हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय रोप, ये रस्सी है,
ये वाला जो है ना आपका, ये रस्सी है, इसे हम रोप कह रहे हैं। एंगल मेड बाय रोप विथ ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ये जो रस्सी है ना, ये ग्राउंड के साथ ये जो एंगल बना रहा है 30 डिग्री। अब देखिए नीचे एंगल बना रहा है, यानी नीचे से ऊपर जाएगा, तो ये कैसा एंगल हो गया? दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। यही है हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट। तो आइए सीखते हैं। जो ट्रेंगल आपको गिवन है इसका नाम ले लीजिए। ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। इस गिवन ट्रेंगल में हम tan 30 डिग्री लेते हैं। तो tan 30 डिग्री का फॉर्मूला यानी tan थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो रूल है, जिस एंगल को फाइंड करना है उसके सामने आपको देखना पड़ेगा। तो सामने देखेंगे तो ये दिखेगा, और जो सामने दिखता है वो राइट एंगल होता है, यानी ये परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ? AC। और बेस कितना है तो वो सीखिएगा। किसी भी ट्रेंगल के लिए परपेंडिकुलर और बेस कई एक बार इंटरचेंज हो जाते हैं, लेकिन हाइपोटेनियस नहीं चेंज होता है। अगर ये परपेंडिकुलर है, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनियस है, तो बेस कौन हो गया? बेस हो गया यहाँ पे BC। आइए लिखते हैं, AC के जगह पे हमने H यूज कर लिया है, और आपका ये जो बेस है उसको हम BC ही रख लेते हैं। अच्छा, हम एक और काम कर सकते हैं, इतना अगर ना करें तब भी हम इसका हाइट निकाल सकते हैं। आइए हम वो तरीका लगाते हैं, इससे हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हम सिंपल सा यहाँ यूज करते हैं sin 30 डिग्री, यानी जो ये एंगल गिवन है ना इसका sin 30 लेते हैं। तो sin 30 का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पे H, अभी समझाया था, और हाइपोटेनियस क्या है? रस्सी। रस्सी का लेंथ कितना था? रूप जो है आपके पास 20 मीटर का था। तो ये आपका परपेंडिकुलर को आप AC यूज कर लीजिए, क्योंकि 2 बार H अच्छा नहीं लगता है। AC और हाइपोटेनियस हो गया आपके पास AB। तो AC को AC रहने दीजिए, क्योंकि AC हाइट फाइंड करना है, और AB के जगह पे आप 20 यूज कर लीजिए। तो देख लीजिए sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। 1/2 इज इक्वल टू AC अपॉन 20। 2 से 10 मरतबा कट जाता है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो AC का वैल्यू 10 आ जाएगा, यानी हाइट जो है पोल का वो 10 मीटर आएगा, और ये इसका क्लियर रिजल्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन हम सिखाएंगे आपको, आइए वो सीखते हैं। क्वेश्चन पहले हम नोट करते हैं यहाँ, फिर आपको समझाएंगे। क्वेश्चन है कि अ ट्री, लिख देते हैं, अ ट्री ब्रेक्स, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू ए स्टॉर्म, समझाएंगे इसको, एंड ब्रोकन parts bend so that the angle of, ऐसा नहीं है, so that the top of tree touches ground, making an angle 30 degree with 8, है ना, 30 डिग्री विथ 8। द डिस्टेंस कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन फुट, foot of tree to the point is, the distance between foot of the tree to the point where
the top touches, where the top touches on ground is 8 meter, then find height of the tree। अच्छा प्रश्न है, सीखिए मेरे से। प्रश्न को पहले अच्छे से 2 बार पढ़ के समझ लीजिए। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू ए स्ट्रॉन्ग, कह रहा है कि जब हवा तेज चल रहा था, हवा की झोंका की वजह से एक पेड़ का कुछ पोर्शन टूट गया है ना, एंड बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड, जो ऊपर से टूट गया वो ग्राउंड पे आके गिर गया, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट, और वो जो गिरा वो ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बनाया। द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री एंड पॉइंट वेयर द टॉप टचेज ऑन ग्राउंड इज 8 मीटर, देन व्हाट इज हाइट ऑफ दैट ट्री, यानी उस ट्री का हाइट ही हमें फाइंड आउट करके दिखाना है। आइए इस सिचुएशन को हम थोड़ा इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सपोज करते हैं कि ये ट्री था, बड़ा सा पेड़ था ये, बहुत पहले। सिचुएशन को हम डायग्राम पे समझने की कोशिश करते हैं। और ये ग्राउंड था, ये जमीन था, इस पे बड़ा सा पौधा लगा था, पेड़ लगा था। जब इस पे प्रेशर पड़ा, क्या पड़ा? प्रेशर। जब हवा तेज आया, स्ट्रोम आया, तो इस पे प्रेशर पड़ गया। सपोज कीजिए कि इस पॉइंट पे इस पे प्रेशर पड़ गया, तो ये क्या इफेक्ट आया? इधर से प्रेशर लगाया आपने, जब इधर से आपने प्रेशर किया, यानी जब हवा का इफेक्ट पड़ा इस पे, तो ये आपका ग्राउंड पहले से भी था, जमीन थोड़ी ना बदल सकता है। तो हुआ क्या कि ये पेड़ जो है, यहाँ पे प्रेशर जो डाला आपने, तो इस पे प्रेशर, ऐसा समझिए कि प्रेशर ऊपर डाला। जब प्रेशर ऊपर डाला, यहाँ पे प्रेशर कर दिया, प्रेस किया, तो ये यहाँ से टूट गया और ये टूट के डायरेक्ट ऐसे गिर गया। जब ये पेड़ यहाँ से ब्रेक हुआ तो टूट गया। यानी जो मैं यहाँ डॉटेड लाइन से बना रहा हूँ, पहले पेड़ की हाइट कितनी थी? यहाँ तक थी ना। अब यहाँ से टूट गया और टूट के ऐसे गिर गया। कह रहा है कि ग्राउंड पे जब ये गिरा तो एंगल जो है 30 डिग्री का बनाया। किसके साथ बनाया? तो ग्राउंड के साथ। कह रहा है कि जो ये टॉप यहाँ से यहाँ तक आके गिरा था और ये जो आपका पहले से फुट था, ये डिस्टेंस 8 मीटर का है। तो देख लीजिए, हमको यहाँ से यहाँ तक का लेंथ फाइंड आउट करना है, ये टोटल लेंथ बताना है कि इस पेड़ का हाइट पहले से कितना रहा होगा। अब देखिए ये 90 डिग्री है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो ये पोर्शन यहाँ से टूट करके गिरा है, तो जो लेंथ इसका था वही लेंथ इसका रहा होगा। तो मन में मान लेते हैं कि ये लेंथ L था। अगर ये लेंथ L था तो ये लेंथ भी L ही होगा। आपको शायद मेरी बात समझ में आ रही होगी कि जो ये पहले से था वही ऐसे हो गया ना, टूट कर गिर गया यहाँ पे। तो हमें ये पूरा हाइट फाइंड आउट करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। ये हाइट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? मान लीजिए कि इस ट्रायंगल में यह पॉइंट A है, यह पॉइंट B है और ये पॉइंट है आपके पास C। अगर हम आपसे कहें थोड़े समय के लिए कि tan 30 डिग्री बताइए कितना होता है, तो tan 30 डिग्री का मतलब इधर से देखेंगे, सामने जो दिखेगा ना वो राइट एंगल होता है। तो इसमें परपेंडिकुलर कितना आया? AB और बेस कितना है? BC। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। और AB के जगह पे क्या लिखेंगे? कुछ नहीं, हमें मालूम नहीं था, AB ही रहेगा। और BC के जगह पे 8 लिख दीजिए, यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो AB का जो लेंथ आ जाएगा √3, AB इज इक्वल टू 8, AB इज इक्वल टू 8/√3 आ जाएगा। यानी AB का लेंथ हमको मिल गया, दैट इज हमको यहाँ से यहाँ तक का लेंथ मिल गया। आगे बढ़ रहे हैं, AB मिल गया हमें, है ना। अब आगे चलते हैं। अब इसी में हम एक काम और कर लेते हैं। अगर हम साइन थीटा लेते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, वेरी गुड। हम अब साइन 30 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो साइन 30 का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर, इधर से देखिए परपेंडिकुलर कितना है? AB है और हाइपोटेनियस कितना है? तो AC है।
तो देख लीजिए साइन 30 का मतलब 1/2 होता है, और ए बी का मतलब कितना है, ए से बी का लेंथ अभी अभी आ गया 8/√3, और ए सी का लेंथ कितना है, तो ए सी का लेंथ हमें मालूम नहीं है, इसको एजिटिव रख लीजिए। 1/2 इज इक्वल टू 8/√3 टाइम एल बनेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो √3 टाइम एल इज इक्वल टू 2 8 जा 16 होता है, और यहाँ से एल का वैल्यू आ जाएगा 16/√3। एल का वैल्यू जो आ गया 16/√3 आया। तो जब एल का लेंथ मिल जाता है तो आप देखिए एल मिल जाने का मतलब है कि आपको एसी का लेंथ मिल जाता है। अब देख लीजिए जब एसी मिल ही गया तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे, सपोज कर लेते हैं कि ये जो पॉइंट था टॉप था इसका नाम पी ले लेते हैं। हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम सेकेंड फिगर में देख लीजिए बीपी इज इक्वल टू ए बी, या फिर से आप लिख लीजिए बी ए और प्लस ए पी, यही लिखेंगे ना। ध्यान दीजिएगा बी से ए का लेंथ यानी ए बी लेंथ कितना आया था, तो ए बी लेंथ था 8/√3, और ए पी लेंथ तो ए से पी का जो लेंथ था वह क्या था, इसी एल के बराबर था ना, और एल का वैल्यू आ गया 16/√3। तो एलसीएम लेंगे तो √3 ही रहेगा। 16 + 8 24 होता है। इसको मैं लिख सकता हूँ 8 × √3 अपॉन का √3 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्लियर रिजल्ट आएगा 8/√3 मीटर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ये एम मीटर को रिप्रेजेंट करेगा, बीपी निकल गया, यानी कि लेंथ ऑफ ट्री, उस पेड़ का जो लेंथ है हमने सॉल्व कर दिया 8 टाइम √3। तो देखिए यही है मैथ का कमाल। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। दिया कुछ नहीं होता है और हमसे पूछ बहुत कुछ लिया जाता है। आइए एक और क्वेश्चन हम सीखते हैं यहाँ पे, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि देख लीजिए 9, 10th 11th 12th और 13th तक ये है, और जो आप क्लास 10 में सीख जाते हैं वही आगे काम आता है। आगे इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, तो ध्यान से सीखिएगा। अगला प्रश्न है, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a tower is 30 डिग्री, सॉरी थोड़ा गलत लिख दिया, of a tower from the point on the ground, from the point on the ground is, ऐसा भी नहीं है, on the ground which is, इसमें थोड़ा लैंग्वेज होता ही है, which is 30 मीटर away from the foot, 30 मीटर away from the foot of tower
इज 30 डिग्री देन फाइंड, तो आपसे कह रहा है कि बताइए उस टावर की हाइट कितनी थी। फाइंड हाइट ऑफ टावर। देखिए अच्छे से पढ़ के समझ लेते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री देन फाइंड हाइट ऑफ टावर। आइए समझते हैं। सपोज कर लेते हैं कि ये कोई टावर था, यहाँ पे, और ये मान लीजिए कि ये ग्राउंड था। टावर है ये, थोड़ा पेंट कर लेते हैं, है ना। और अच्छा वाला टावर तो हम यहाँ नहीं बना सकते, चलिए कुछ और पेंटिंग कर लेते हैं इसी में। सपोज करते हैं कि यही टावर है, इसी से काम चला लीजिए, है ना। अब आपके लिए तो हम यहाँ BSNL जियो लगवा नहीं सकते, आप मेरे से इसी पे समझ लीजिए। सपोज करते हैं कि ये टावर था, ये उसका टॉप सिरा था, ये ग्राउंड था। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। सपोज करिए कि ग्राउंड हम बढ़ा लेते हैं और एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा है, यानी नीचे से ऊपर आपको देखना है। ये कितना डिग्री का है? 30 डिग्री। कह रहा है कि टावर के फुट से, देख लीजिए फिर से पढ़ देते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। जो ग्राउंड पे जो पॉइंट है ना, उसके फुट से 30 मीटर के दूरी पे है, ऐसा सिचुएशन है। और एंगल ऑफ एलिवेशन आपको 30 डिग्री दिया है, तो इस टावर का हाइट कितना है ये हमको जानना है। तो आइए कोई बात नहीं है, यहाँ तो 90 डिग्री बनेगा राइट एंगल। इस पॉइंट को A मान लेते हैं, ये पॉइंट को B ले लेते हैं, इसको C ले लेते हैं। हमको इसका हाइट बताना है, यानी ये वाला लेंथ लेना है। तो आइए कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं। मान लेते हैं, मानना क्या है, हम इसमें अगर tan 30 लेते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा, है ना। चलिए बढ़िया। हम इसमें इस गिवन फिगर से tan 30 डिग्री सॉल्व करना चाहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जिस एंगल को आप सॉल्यूशन करते हैं उसके सामने देखना होता है। सामने वाला एंगल राइट एंगल पे है, और जो राइट एंगल होना चाहिए उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर, यानी AB अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, तो बचेगा बेस ही, तो AB अपॉन BC। AB के बदले आप क्या लिखेंगे, मालूम ही नहीं है, इसी को तो फाइंड करना है, यही तो हाइट है। और BC के बदले आप 30 लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। आगे tan 30 को आप लिख लीजिए 1/√3 इज इक्वल टू AB अपॉन 30। टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी गेट AB इज इक्वल टू 30 अपॉन √3। इस 30 को मैं लिख सकता हूँ 10 × 3 अपॉन का √3। देखिए ध्यान से, 10 को रहने दीजिए, 3 का मतलब होता है √3 इंटू √3 अपॉन का ये √3, इसके साथ ये कटे पिटेगा, तो आएगा वैल्यू AB इज इक्वल टू 10 टाइम √3 मीटर। और AB जो आ गया, ये क्या आया, दिस इज हाइट ऑफ टावर। AB जो आपके पास मिल गया, हाइट ऑफ टावर, टावर का हाइट मिल गया 10 √3 मीटर, और ये आंसर हो गया। तो रिमेनिंग जो क्वेश्चन है उसको आप एक बार खुद से ट्राई करते रहिए, नहीं होने पे तो हम बताएंगे ही, है ना।